अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग साथी चल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक फिल्म सीता और गीता से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म सीता और गीता दो जुड़वा बहनों की स्टोरी थी जो कि बचपन में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जहां एक तरफ गीता नटखट, चंचल और चुलबुली है, वहीं दूसरी तरफ सीता एकदम सीधी और सिंपल लड़की है। इन दोनों ही किरदारों को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने बहुत अच्छे से निभाया था। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था 24 नवंबर सन 1972 को। फिल्म में हमें नजर आए थे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, सत्येंद्र कपूर, मनोरमा, रूपेश कुमार, हनी ईरानी और कमल कपूर। फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में बनाई हैं। सन 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के पहले उन्होंने सन 1971 में फिल्म अंदाज को डायरेक्ट किया था। और फिल्म सीता और गीता के बाद आगे चलकर रमेश सिप्पी ने शोले, शान, शक्ति और सागर जैसी कुछ और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी लिखी थी 70 और 80 के दशक के जाने माने स्टोरी राइटर सलीम और जावेद की जोड़ी ने, जिनकी वैल्यू कई बार उस टाइम पर फिल्म के लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस से भी ज्यादा होती थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी ने और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और ये गाने आज भी बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों में गिने जाते हैं। फिल्म के पॉपुलर गाने थे ओ साथी चल, अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, कोई लड़की मुझे कल रात, अभी तो हाथ में जाम और हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। इन सभी सुपरहिट गानों में हेमा मालिनी के लिए अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर और आशा भोसले ने, धर्मेंद्र के लिए अपनी आवाज दी थी मन्ना डे ने और संजीव कुमार के लिए अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार ने। और इन सभी सुपरहिट गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 40 लाख रुपए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 18 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे। और ये फिल्म सन 1972 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर थी। सन 1972 में इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर फिल्म थी पाकीजा, तीसरे नंबर पर थी दुश्मन, चौथे नंबर पर थी राजा रानी और 5वें नंबर पर थी बेईमान। और फिल्म सीता और गीता को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म सीता और गीता की एक बेसिक स्टोरी का आइडिया लिया गया था सन 1967 में आई दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम की स्टोरी से, जहां पर दिलीप कुमार हमें डबल रोल में नजर आए थे। हालांकि फिल्म राम और श्याम भी एक रीमेक फिल्म थी सन 1964 में आई एक तेलुगु फिल्म रामदू भीमदू की, जिसमें हमें एनटी रामा राव डबल रोल में नजर आए थे। हालांकि फिल्म सीता और गीता की स्टोरी लाइन में इन दोनों ही फिल्मों से काफी ज्यादा चेंजेस किए गए थे। और फिल्म में लीड एक्टर के डबल रोल की जगह पर सलीम जावेद ने फिल्म में लीड एक्ट्रेस के डबल रोल की स्टोरी लिखी थी। और फिल्म सीता और गीता के सुपरहिट हो जाने के बाद उस टाइम पर फिल्म राम और श्याम के प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी को ऐसा लग रहा था कि सलीम जावेद ने उनकी फिल्म राम और श्याम की पूरी कॉपी कर ली है। और इस वजह से प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी ने सन 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के बाद बिल्कुल सेम टू सेम इसी स्टोरी और एक एक सीन को कॉपी करके सन 1973 में तेलुगु फिल्म गंगा मंगा बनाई थी। और इसके एक साल बाद सन 1974 में इसी को तमिल में उन्होंने इसी फिल्म को वानी रानी के नाम से बनाया था। और इन दोनों ही तमिल और तेलुगु फिल्मों में बिल्कुल सीता और गीता के जैसे ही सीन, इनकी लोकेशंस, इनके डायलॉग्स और यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम्स भी एक जैसे ही रखे गए थे। जैसे कि पुलिस स्टेशन के अंदर ये पंखा वाला सीन, यही सेम टू सेम सीन इन दोनों ही तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी रखा गया था। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज सीन फिल्म सीता और गीता से इन दोनों ही फिल्मों में कॉपी किए गए थे। इस वजह से उस टाइम पर बी नागी रेड्डी को लग रहा था कि कहीं रमेश सिप्पी उनके ऊपर कहीं कॉपीराइट केस ना कर दें। हालांकि इसके बारे में रमेश सिप्पी का कहना था कि उनकी फिल्म सीता और गीता की एक कोर बेसिक स्टोरी लाइन फिल्म राम और श्याम से ही ली गई थी, जिसको बी नागी रेड्डी ने ही प्रोड्यूस किया था। तो वो उनके ऊपर दोबारा से कॉपीराइट का केस कैसे कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम पर वो 6 से 7 साल का समय ऐसा था जिस टाइम पर बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में डबल रोल्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई जा रही थीं। जैसे सन 1970 में आई फिल्म भाले जोड़ी और सन 1973 में आई जितेंद्र की फिल्म जैसे को तैसा।
और उस टाइम पर अलग अलग भाषाओं में आई इन सारी ही फिल्मों की एक बेसिक स्टोरी लाइन बिल्कुल एक जैसी ही थी। रमेश सिप्पी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्म में सबसे पहले सीता और गीता के किरदार में एक्ट्रेस नूतन को साइन करना चाहते थे, जो कि उस टाइम तक अपने कैरियर की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। इस वजह से रमेश सिप्पी को उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया था कि इस फिल्म के अंदर उन्हें किसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस को साइन नहीं करना चाहिए, उन्हें इस किरदार के लिए किसी ऐसी एक्ट्रेस को साइन करना चाहिए जो कि काफ़ी यंग हो और काफ़ी नई हो। और बाद में रमेश सिप्पी को भी लगा कि इस रोल में एकदम नई एक्ट्रेस ही फिट बैठेगी। और नूतन के बाद इस रोल के लिए मुमताज और आशा पारेख का नाम भी सामने आया था, लेकिन फाइनली इस फिल्म में रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी को साइन किया था, जो कि इसके पहले भी कुछ फिल्मों में काम तो कर चुकी थी, लेकिन उनकी उस टाइम तक बहुत ज़्यादा कोई भी पॉपुलर फिल्म नहीं आई थी। सन 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम उस टाइम तक हेमा मालिनी की सबसे बड़ी फिल्म थी। और रमेश सिप्पी ने पहली बार हेमा मालिनी को अपनी सन 1971 में आई फिल्म अंदाज में साइन किया। उसके बाद सन 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में और सन 1975 में आई फिल्म शोले में भी साइन किया था। और रमेश सिप्पी के पिता जीपी सिप्पी ने फिल्म सीता और गीता के बाद हुई सक्सेस पार्टी में अपने बेटे रमेश सिप्पी से बोला कि वो एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म प्लान करें, और इस तरह से उस पार्टी के दौरान शोले जैसी एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म बनने की बात शुरू हुई थी, जिसको आगे चलकर लगभग 3 साल बाद सन 1975 में रमेश सिप्पी ने बनाया था। और रमेश सिप्पी ने अपनी फिल्म शोले में फिल्म सीता और गीता की बहुत सारी स्टार कास्ट को रिपीट किया था, जैसे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, सत्येंद्र कपूर और असरानी। और फिल्म शोले में जो हेमा मालिनी का बसंती का किरदार रखा गया था वो काफ़ी हद तक हेमा मालिनी के द्वारा ही निभाए गए फिल्म सीता और गीता में गीता के किरदार से इंस्पायर्ड था। और फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र के ड्रिंक करने वाले किरदार से ही काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड होकर फिल्म शोले में भी उनके लिए ऐसा ही ड्रिंक करने वाला वीरू का किरदार रखा गया था। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब फिल्म सीता और गीता के बहुत ही फेमस पंखे वाले सीन को शूट किया जाना था और हेमा मालिनी को बताया गया कि ये सीन उन्हें खुद ही शूट करना है, इसके लिए किसी भी बॉडी डबल का यूज नहीं किया जाएगा, तो हेमा मालिनी को शुरुआत में तो लगा कि ये कैसा अजीबोगरीब सीन उन्हें बताया जा रहा है। और पहले तो हेमा मालिनी ने इस सीन को शूट करने से मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया कि ये पंखे वाला सीन फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रमेश सिप्पी के समझाने पर खुद ही एक शर्त पर इस सीन को करने के लिए तैयार हो गई। हेमा मालिनी ने रमेश सिप्पी को बोला कि पहले रमेश सिप्पी को खुद ही इस सीन को करके उन्हें दिखाना पड़ेगा। और हेमा मालिनी के कहने पर पहले रमेश सिप्पी ने खुद पंखे पर बैठकर ये सीन करके दिखाया था। और रमेश सिप्पी के बाद इसी पंखे पर बैठकर हेमा मालिनी ने इस सीन को कंप्लीट किया था। और इसके लगभग 3 साल बाद ऐसा ही कुछ इंसिडेंट फिल्म शोले के दौरान भी हुआ था। जब हेमा मालिनी को फिल्म में बसंती का रोल ऑफर किया गया तो हेमा मालिनी ने बोला कि वो फिल्म में तांगा कैसे चलाएंगी, वो तो उन्हें चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तब रमेश सिप्पी ने खुद तांगे पर बैठकर उन्हें तांगा चलाना सिखाया था और उसके बाद सीन को हेमा मालिनी ने कंप्लीट किया था। फिल्म के एक गाने जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल में हेमा मालिनी के कुछ सर्कस वाले सीक्वेंस को भी शूट किया जाना था, जिसमें हेमा मालिनी को एक बड़े से डंडे को अपने हाथों में लेकर रस्सी पर चलते हुए दिखाया जाना था। तो फिल्म में हेमा मालिनी के इन सारे सीक्वेंस को शूट करने के लिए उनकी एक बॉडी डबल का यूज किया गया था। और इन सारे सीक्वेंस को फिल्म में पुणे की रहने वाली शांताबाई पवार ने किया था। शांताबाई पवार का नाम आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने अभी लॉकडाउन के टाइम पर जरूर सुना होगा। ये लगभग अभी 85 साल से भी ज़्यादा की हो चुकी हैं और सड़कों पर ऐसे ही करतब दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलाती हैं। शांताबाई पवार एक बार जी टीवी के सारेगामा पर लिटिल चैंप में इतनी एज में ऐसे हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को वहां पर सोचने के लिए मजबूर कर चुकी हैं। और इतनी ज़्यादा एज में शांताबाई पवार का ये टैलेंट देखकर सोनू सूद ने उनके लिए एक मार्शल आर्ट स्कूल भी खोला है, जहां पर अब शांताबाई पवार बहुत सारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग देती हैं। ऐसे ही फिल्म शोले में भी हेमा मालिनी के तांगे वाले एक्शन सीक्वेंस को उनकी बॉडी डबल रेशमा ने शूट किया था। फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार से ज़्यादा बड़ा रोल हेमा मालिनी का ही था और ये दोनों फिल्म में बस सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पर धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही मन हेमा मालिनी को पसंद करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। हालांकि आगे चलकर सन 1980 में हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की शादी हुई थी। फिल्म में हमें हेमा मालिनी के ऊपर काफ़ी जोर जबरदस्ती करने वाली एक चाची के किरदार में मनोरमा नजर आई थी और फिल्म सीता और गीता के बाद उनका ये किरदार काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मनोरमा इसके पहले बहुत सारी फिल्मों के अंदर हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आ चुकी थीं और कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी काम किया था।
लेकिन आगे चलकर ज़्यादातर फिल्मों में उन्हें इस टाइप के खड़ूस आंटी के किरदार ही ऑफर किए जाने लगे थे। इसके अलावा हमें फिल्म में मनोरमा की बेटी शैला के किरदार में हनी ईरानी नजर आई थीं। और इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर ही हनी ईरानी और फिल्म के राइटर जावेद अख्तर के बीच में प्यार शुरू हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए थे, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। हालांकि इन दोनों का डाइवोर्स सन 1985 में ही हो गया था और इसके बाद आगे चलकर जावेद अख्तर ने शबाना आजमी से शादी कर ली थी। और फिल्म में हेमा मालिनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। और ये हेमा मालिनी के पूरे कैरियर में मिला उन्हें एकमात्र फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था। हालांकि इसके बाद आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों के लिए हेमा मालिनी को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आगे चलकर वो इनमें से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। और सन 1999 में फिल्म फेयर की तरफ से हेमा मालिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बस दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सीता और गीता से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।